I clearly feel that that's not a penalty at all. That will be too harsh. If that's given a penalty, that's clearly not a handball by Gabriel. Come on. I absolutely agree, and that's no foul at all from Saka. We'll just get right into the video to talk about how well Liverpool plays and that intensity, that book that Pep Linders wrote, कितना अच्छे से हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं इस सीजन, सबके बारे में बात करेंगे. उससे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं. दैट्स विनग्रीन फार्म्स. तो विनग्रीन फार्म्स के ये तेज तंदूरी चिप्स एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्लेवर्स, सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट अगेन एंड व्हाई नॉट टॉक अबाउट द ब्रांड अगेन. यू नो दैट विनग्रीन फार्म्स के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिनिमली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं एंड लोकली प्रोड्यूस्ड हैं, तो ये थोड़ा गिल्ट फ्री भी तुम खा सकते हो. अभी भी कितना लेट हो गया रात को, 11 बज गए हैं, मैच अभी खत्म हुआ है एंड आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, बट देयर इज नो वे दैट आई कांट एंजॉय अ बाइट ऑफ चिप्स एट नाइट एंड आई रियली रियली लव दैट. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ईट राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ गुड लिवरपूल प्लेड टुडे. लिवरपूल फैंस तो खुशी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक खुशी वाली बात यह है दैट अगर आप मेरा कोड INDY25 यूज़ करेंगे आपको 25% ऑफ मिलेगा. और आप जाके उनकी वेबसाइट पे जाइए, लिंक नीचे दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, वेबसाइट पे जाइए और जो भी प्रोडक्ट्स आपका मन है खाने का उनको अपने कार्ट में डालिए और ऑर्डर कीजिए. 25% ऑफ मिलेगा. INDY25 is the coupon. Don't forget to check out the description box below, hit the link and order the products and have fun. जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही लिवरपूल डिड लिवरपूल थिंग्स, दैट इज वी कंसीडर्ड फर्स्ट. एंड कब? पहले मिनट में ही, पहले मिनट के अंदर अंदर हमने गोल कंसीड कर लिया और हमने आर्सेनल के लिए एक नया रिकॉर्ड दे दिया कि भाई जाओ, इस बार तो हम वैसे ही हगने वाले हैं, कुछ बचा नहीं है हमारे लिए, तुम जाके रिकॉर्ड्स ब्रेक करो. तो वो जो पहले मिनट में आर्सेनल ने, लिवरपूल बोल रही हूँ, लिवरपूल तो गोल नहीं करता ना, तो पहले मिनट के अंदर अंदर जो आर्सेनल ने गोल किया है, दैट इज द फास्टेस्ट गोल बाय आर्सेनल सिंस 2011 एंड अगेंस्ट लिवरपूल दैट इज द फास्टेस्ट गोल बाय आर्सेनल एवर. कीप इट अप आर्सेनल. और ऊपर से अभी तो हमारे कॉन्फिडेंस की वाट लगी हुई है एकदम. हल्का सा भी कोई बॉल पीछे से आएगा, वी गेट टेंस, वी गेट नर्वस एंड वी डोंट नो हाउ टू क्लियर द बॉल एंड गेट सो ईजी फॉर द ऑपोजिशन टू स्कोर. हाउ डू दे डू दैट? हाउ एवरीबडी मैनेजेस टू हिट अस ऑन आवर एवरी लिटिल मिस्टेक? दैट्स बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट. दैट्स अ टीम दैट इज डेविस्टेटेड. चलो पहले आर्सेनल के बारे में बात कर लेते हैं. एक यंग वाइब्रेंट टीम है, बहुत अच्छे फॉर्म में है एंड काफ़ी अच्छा इस बार परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप ऑफ द टेबल पे हैं. तो देयर इज़ नो वे दैट दिस मैच वाज गोइंग टू बी इजी एंड दैट्स व्हाट दे शोड बाय स्कोरिंग इन द वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ द गेम. ठीक है, उसके बाद गैब्रियल का हैंडबॉल तो वो था ही नहीं. यार तुम पागल हो, वो कैसे गैब्रियल का हैंडबॉल हो सकता है? वो यहाँ पे लगा, यहाँ पे. दिस इज नॉट हैंड, दिस इज शोल्डर. दिस होल इज शोल्डर. अगर यहाँ पे भी लगेगा दिस इज शोल्डर, दिस इज नॉट हैंड. तो दैट वॉज नॉट अ हैंडबॉल. The rules are different, you know, so you need to understand the rule book when Liverpool needs to get a penalty is different. So come on, that was not a handball, that was a shoulder ball. And I also think that एक दो महीने से I'm not so much involved in football because you know I'm getting married, तो जिसकी वजह से मैं ढंग से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ. तो शायद उस टाइम पे ना रूल्स चेंज हो गए होंगे हैंडबॉल के. So that was not a handball at all. ठीक है, so moving on. Arsenal was outpacing us, obviously young players हैं, like I mentioned हमारे तो 6 प्लेयर्स 30 अबव खेल रहे हैं वहाँ पे. There is no way हम इंटेंसिटी इस टीम में लेके आ पाते. तो आर्सेनल ने तो वही खेला. I think Arsenal was playing our game way better than what we used to play. एकदम हाई लाइन खेल रहे थे, काफ़ी इंटेंसिटी था, अटैक में इतने फिरोशियस लग रहे थे वो. मार्टिनेली वॉज द की फॉर देयर अटैक एंड दे लुक्ड very good. I mean this was the Arsenal team that you expected, this is how they will play and they did. They were very good. हाँ, लिवरपूल थोड़ा टाइम लेता है आजकल गेम में आने का. यार कम ऑन यार, थोड़े एज्ड प्लेयर्स हैं, थोड़ा उनको टाइम लगता है. ऐसे नहीं कि आते ही एकदम ऑन हो जाएंगे जैसे हम पहले देखते थे लिवरपूल को, कि जैसे ही मैच शुरू होता था वैसे ही इंटेंसिटी पकड़ के, वैसे ही हाई प्रेसिंग करके हम लोग गेम शुरू करते थे कि हमने दूसरी टीम को ब्रीथ करने देना ही नहीं. जस्ट लाइक मैं अभी ब्रीथ कर ही नहीं पा रही हूँ, तुम नहीं ब्रीथ कर पा रहे हो बिकॉज आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट, बट दैट्स हाउ लिवरपूल यूज्ड टू स्टार्ट द गेम. But now Liverpool starts the game very very easily. आराम से गेम में बनेंगे, फिर जाके पेस पकड़ेंगे. Let it be. So I should also talk like that because no more pace, nothing, no intensity, nothing left now. तो it was Diaz जिसका assist था and it was Darwin Nunez जिसने वो गोल किया. I expect a lot from Darwin Nunez and obviously everybody should, क्योंकि काफ़ी पैसा हमने उसको दिया है. Even though Erling Haaland is the highest paid player ever. सिटी ने खरीदा सस्ता होगा, लेकिन जितना उसका सैलरी है भाई तुम भूल जाओ. मतलब he deserves it. And again, I'm not against Erling Haaland. He has done incredibly well and we should not even think about any other player there right now. But Darwin Nunez
को बिल्कुल भी बैकिंग इस बार मिल ही नहीं रहा है। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? टीम ही एकदम लुल हो गया है, कहाँ से उसको कोई बना के देगा चांस? पॉसिबल ही नहीं है, कौन करेगा? Erling Haaland went into a team which has a proper structure, which is a drilled team, which is so good with form, which is so good under Pep Guardiola, which has been winning Premier League titles again and again. And there is KDB like players, there is Phil Foden in the team, there is Bernardo Silva like players who are going to create chances for him. And we have Jordan Henderson, we have James Milner creating chances, we have Fabinho who has had a off season for so long, there is Thiago who gets injured all the time. How do you expect a player to score जब वहाँ पे कोई तुम्हारे पास creative player है ही नहीं जो तुमको चांस बना के दे? But that's fine, let's keep the hate on Darwin Núñez की कितना पैसा पे किया है, चाहे वो महीने का कमा कुछ नहीं रहा है, but that's okay. But that Darwin Núñez goal was very good and gave another hope to Liverpool कि हो सकता है हम ये मैच ड्रॉ कर ले. मैं जीत नहीं बोल रही हूँ, it was not possible for us to win the game, but that one draw, this draw was important. ये अगर draw कर लेते हम, so the South Americans of Liverpool team combining well and getting their first goal and equalizing it was very very important for us. Moving on, 5 minutes added in the first 45 minutes. This was the time, ये जो dying moments of the game होते हैं, इसमें Liverpool was so good to get goals because इस टाइम पे जो दूसरे टीम्स होते थे ना, वो थोड़ा ऐसा रहते, हाँ यार अभी चलो हाफ टाइम होने वाला है, थोड़ा ब्रेक वेक में जाएंगे, आगे थोड़ा फिर से पेस सेट करते हैं. टीम्स थोड़ा ना लाइटली ले लेती थी, और उस टाइम पे लिवरपूल क्या यूटिलाइज करती थी. एंड नाउ अदर टीम्स आर डूइंग दैट टू अस. मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अदर टीम्स आर डूइंग दैट टू अस, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. 9 minutes ऑफ द गेम तुम फिर से गोल कंसीड करके बैठ जाते हो. यार क्या पागल हो क्या? चल क्या रहा है तुम्हारा डिफेंसिवली? कर क्या रहे हो तुम? हंसी आती है तुम्हारा डिफेंस देख के. मतलब हर एक टीम हमारे पेनल्टी बॉक्स में घुस के हमको मारता है, हम उनके पेनल्टी बॉक्स में घुस तक नहीं पाते हैं. हमारे पास कोई भी अटैकिंग मिडफील्डर नहीं है जो हमको एकदम मिडफील्ड से गोल्स ला के दे, जैसे कुटिन्यो कर देता था, जैसे स्टीवन जेरार्ड करता था. कोई नहीं है हमारे पास. आर वी लाइक देयर फॉर हेंडोस कैप्टनशिप कि भाई ही इज द कैप्टन, ही इज द मैन, ही इज गोइंग टू गो देयर एंड ब्रिंग द इंटेंसिटी इन द टीम एंड स्कोर द प्लेयर्स की मूव अहेड एंड दैट्स हाउ वी आर गोना गेट गोल्स. एंड इट इज बिकॉज ऑफ मोहम्मद साला. मोहम्मद साला का पोजीशन चेंज कर दिया है क्लब, क्या कर दिया बंदे के अंदर से. वो जो फाइटिंग स्पिरिट था वो तो निकाल ही दिया है कि भाई फाइटिंग स्पिरिट आउट, तुम बस टीम के लिए खेलो. वही दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्ले. साला इज नॉट विजिबल. या तो तुम ये भी बोल सकते हो हाउ गुड टॉमियासू प्लेड. यार टॉमियासू ने बिल्कुल चांस नहीं दिया मोहम्मद साला टू मेक दैट रन ऑन दैट राइट विंग, दैट कर्व दैट मोहम्मद साला यूज्ड टू डू एंड दैट ब्रिलियंट क्रिएटिविटी दैट मोहम्मद साला यूज्ड टू ब्रिंग. Gone. It's gone with Sadio Mane. It's gone. I miss Mohamed Salah. I miss how angry he used to get अगर उसको सब्स्टिट्यूट करते थे. I miss Mohamed Salah कि किस तरीके से उसको हर गोल चाहिए था. He wanted to be the top scorer of Premier League of every season. He wanted to do that. कुछ नहीं बचा है, गया, खत्म, वो भी खत्म. फिर जब सेकेंड हाफ शुरू होता है, यू रिमेंबर कितनी बार ये होता था कि हाँ हम गोल कंसीड कर लेते थे पहले, लेकिन हम वेट करते थे 15 मिनट्स में क्लॉप जाके वो कुछ बताएगा और देखना कैसे गेम पलटता है. हुआ, आज भी गेम पलटा भाई. वो फर्मिनो का गोल वॉज सेक्सी. दैट वाज सच अ गुड गोल बाय फर्मिनो. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट फर्मिनो वुड स्कोर लाइक दैट, क्योंकि तुमको पता है फर्मिनो हैड फॉरगॉटन हाउ टू स्कोर व्हेन देयर वाज साला एंड माने इन द टीम एंड ही वाज द प्रोवाइडर, द फीडर फॉर देम कि तुमको जहाँ से भी गोल करना है मैं तुमको बना के दूंगा. बट नाउ दैट clean finish, that crisp finish from Bobby Firmino was damn good, and that is what was needed for us. I am telling you, I agree how good Arsenal was, how direct they were in their gameplay, but still we managed to equalize again. So I think that हमारी गलती बहुत थी डिफेंसिवली, हम उस चीज़ को मेंटेन कर पाते. लेकिन यही तो प्रॉब्लम हो रहा है हमारा इस सीजन. डिफेंस तो गॉन है. बेचारा एलिसन वहाँ पे खड़ा होता है, इतना बुरा लगता है उसके लिए कि भाई मतलब आई फील सो बैड फॉर यू दैट दिस इज वॉट यू हैव टू गो थ्रू बिकॉज यू आर अ ब्रिलियंट कीपर. इफ देयर इज जस्ट वन प्लेयर हु हैजंट लॉस्ट हिज चार्म इन द गेम, दैट्स एलिसन बेकर. बेचारा कितना ट्राई करता रहता है, कभी कहाँ से चांस सेव करने का, कभी कहाँ से चांस सेव करने का, लेकिन उसको बैकिंग कहाँ से मिलेगा. सेंटर बैक्स का पोजिशनिंग ऑफ है. ट्रेंट को पता नहीं क्या हो गया है. सिमिकस इज ट्राइंग बट टीम ही नहीं वर्क कर पा रहा है. गोमेज आया, कोनाटे आया, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग और दी अदर बट नॉट वर्किंग. फिर हम पेनल्टी कंसीड कर लेते हैं. बहुत बढ़िया. थियागो वहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहा था पेनल्टी बॉक्स में, क्योंकि क्लियर तो हमसे होता नहीं ना, क्योंकि जब कोई ऑपोजिशन खेल रहा होता है, बीट आर्सेनल एनीबडी, जब भी उनके पेनल्टी बॉक्स में बॉल आएगा वो इतना जोर से हिट करेंगे कि किसी को चांस ही ना मिले. लेकिन हम ना
वहाँ पे पेनल्टी बॉक्स के अंदर ही खेलना पसंद करते हैं लिवरपूल के, तो वहीं पे सब ना बॉल पे ट्राई करते रहेंगे क्योंकि हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, उनके 4-5 प्लेयर्स आ जाते हैं तब तक पेनल्टी बॉक्स में, हम भी 4-5 वहाँ पे हैं, तो एक अच्छा सा मिक्स बन जाता है, वहाँ पे रायता टाइप्स बन जाता है। और हमारे पास जब बॉल आता है हम हल्के से अपने कीपर को या हल्के से दूसरे प्लेयर को देंगे, लेकिन उसके पास तक पहुँचती नहीं, और तब तक एक आर्सेनल का प्लेयर आएगा, वो वहाँ से फिर से शॉट लेने की कोशिश करेगा। हम इतने प्रेशर में खेलते हैं बिकॉज वी कैन टेक इट, यू नो, वी आर दैट मोटिवेटेड एवरी डे, दैट्स व्हाट क्लॉप puts in this team. वो इंजेक्शन लगाता है मोटिवेशन के every single day, the inspiration that this team has, the mentality monsters that we are, that we don't care if there is ball, हम उसको प्ले करके बाहर निकालेंगे पेनल्टी बॉक्स से, क्योंकि हम जोर से किक नहीं करने वाले। That bad clearance, दैट बैड मैन, मतलब हमको हार्ट अटैक आ रहा होता है उसमें, भाई जल्दी क्लियर कर दे, भाई बाहर मार दे, भाई कॉर्नर दे दे, कोई इशू नहीं है, हमको एलिसन पे विश्वास है वो बचा लेगा, लेकिन ये सब मत करो पेनल्टी बॉक्स में, ये हमसे नहीं होगा। तो ऐसे तैसे करके थियागो ने कुछ मारा वारा और हेसुस मेड द मोस्ट ऑफ इट, गिरते पड़ते रह रहे थे, साका भी बहुत गिर रहा था, मस्त चल रहा था इनका भी, पेनल्टी मिला, साका टुक द पेनल्टी, मिस इट अगेन, प्लीज डू दैट, तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, हमारी थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी, बट ऑब्वियसली that was not going to happen. They scored the goal. उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सा सब्स्टिट्यूशन क्लब करते हैं, मतलब मज़ा आ गया, क्या दिमाग था इसके पीछे कि जोटा को बिठा दिया and we got in Harvey Elliott. Jota was one of the best players that we had today. How good was Jota today, man? Jota ने ही असिस्ट किया था फर्मिनो के गोल को, and that was very good. And by the way, talking about Bobby Firmino is the only Liverpool player जिसने डबल डिजिट में आर्सेनल के अगेंस्ट गोल किए हैं, तो ही हैज स्कोर्ड लाइक 10 गोल्स अगेंस्ट आर्सेनल, दैट्स सो डैम गुड। बट हम यही स्टैट्स के बारे में बात कर पाएंगे क्योंकि कोई और स्टैट्स में लिवरपूल का नाम नहीं आने वाला, सो दैट्स फाइन। उसके बाद तो बस चल रहा था गेम, मतलब मुझे पता ही था, इट वॉज लाइक 82nd मिनट ऑफ द गेम, स्टिल वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम, 5 मिनट ऐड किए, बाकी लड़ाई वड़ाई भी बहुत हो रही थी वहाँ पे। हेंडो वॉज गेटिंग अ लॉट, लाइक ही वॉज गेटिंग एंग्री एंड दे वर लाइक, गैब्रियल को भी पता नहीं क्या हो रहा था, काफ़ी गुस्सा दिखा रहा था वहाँ पे, पर गैब्रियल तो बच गया, तेरा हैंडबॉल नहीं था उस टाइम पे, इवन तो हम कुछ करना पाते, बट हमको अच्छा लगता कि यार हमने भी पेनल्टी से गोल किया और कुछ नहीं, जीतना तो तुमको ही था यार, हम ड्रॉ निकाले थे ज़्यादा से ज़्यादा, दैट वुड हैव बीन अ विन फॉर अस राइट नाउ, बट दैट डिडंट वर्क एज वेल, सो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट टू वॉट एवर सीजन, आई डोंट नो वॉट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो अभी पिछले वीक मैं घर गई थी, आई वेंट होम आफ्टर 7 to 8 months आई थिंक, तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन के मैच का मैंने लिटरली व्लॉग बनाया था भाई, मैं अपलोड नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। लिवरपूल रेंजर्स का भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिया, अपलोड नहीं कर पाई, बट देन इट गेट्स टू लेट एंड यू कैन नॉट अपलोड अ मैच रिव्यू आफ्टर 5 days यार, सो इट जस्ट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आई थॉट कि चलो छोड़ो, अब नहीं अपलोड करते और क्या ही कर सकते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट द 7th or 8th season curse, वॉट एवर दैट इज, दिस इज नॉट दैट, दिस इज बैकिंग क्लॉप अप, यू नो, दैट्स व्हाट वी नीड राइट नाउ। क्योंकि तुम क्या करते हो ना, इतना टाइट बजट या फिर वॉट एवर देयर इज इन द माइंड ऑफ FSG, आई डोंट नो, वो क्लब को ऐसा रख देते हैं कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, तुम ये नहीं कर सकते हो, बस इतने में ही रह के तुम स्पेंड करो जो करना है तुमको, एंड द वर्स्ट थिंग इज क्लब इज रेडी टू डू दैट, दैट इज द वर्स्ट थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि FSG इज वो एक आवाज़ उठाएगा ना क्लब, भाई तेरे लिए ना लाइन खड़ी है यहाँ पे, मैं बता रही हूँ, तुम आवाज़ तो उठाओ, बट नहीं, तुम इसमें सेटिस्फाइड हो, बट fans are not, because it's not easy to keep falling again and again, because we know what you can do, and it's not like forever हम Klopp को retain कर सकते हैं, and we cannot doubt the manager here, but the manager has to raise his voice at least somewhere, वरना तो फिर क्या होगा, बस सैक करो, फिर से एक नया सिस्टम लेके आओ, और अच्छे टाइम पे तुम क्यों नहीं बदलाव ला के आ सकते, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हारा रिश्ता बन गया है प्लेयर्स के साथ, आई अंडरस्टैंड, बट यू नीड टू बी ब्रूटल समटाइम्स फॉर द टीम, फॉर द फैंस, देयर आर सो मेनी पीपल दैट आर वेटिंग फॉर दिस क्लब टू थ्राइव, मतलब ऑब्वियसली लिवरपूल फैंस, नोबडी एल्स। एक्चुअली द थिंग इज, मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच हुआ ना हमारा, वो तो मैं सोच के ही बैठी हूँ हारने वाले हैं, लेकिन इस मैच से था मुझे कि हम थोड़ा ड्रॉ निकाल लेंगे और कुछ नहीं। मैन सिटी से तो तुम स्कोर बताओ भाई कितना, 5-0, 6-0 या 6-1, 7-1, दैट इज हाउ द स्कोर लाइन विल बी, एंड इट्स ओके, that's what is expected when you are playing against teams like Manchester City, so there's nothing else you can do that, बस यार हो गया, so this is what is happening, I don't know, what do you guys think, will Klopp get sacked, will Klopp get the backing, will we sign good midfielders, because we did sign Arthur Melo who is injury prone, and obviously when we were trying to sign him
We knew that he's injury prone, but still we went for that player. There might be some logic behind it which I don't understand, because there is no other midfielder that could come to Liverpool, because we needed somebody who can get injured at the right point of time when we need them. So I think the scouting system is actually working for us. That's the most Liverpool thing that could happen, don't you think?